आज जिस बिल के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी में से जो कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरीज के 30% काटना है। 30 नहीं 40 ले लीजिए, 40 नहीं पूरे ले लीजिए, पर हम एमपीज़ पे अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये सदन में एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा है कि कोरोना महामारी के ऊपर हम ये बिल को समर्थन करते हैं, पर बीच में आने के बाद बोलते हैं एमपी लैंड फंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फिर हम इसका विरोध करते हैं। तो 100% मिनिस्ट्री ने इस पर ज़रूर बात करना चाहिए और फिर ये बिल वापस लाना चाहिए और इस पर बात करके हम जैसे नए लोगों पे तो फिर भी अन्याय मत कीजिए, क्योंकि नए क्षेत्र में से बहुत उम्मीदें लगाकर लोगों ने हम नए लोगों को चुन के लाया है। क्योंकि एक मिनिस्टर को मैंने पिछले इंटरव्यू में सुना है कि 1 साल में 10,000 करोड़ के काम मैंने मेरे क्षेत्र में किए हैं। अरे हमें सिर्फ 5 करोड़ मांग की है, 5 करोड़ साल भर में मिलते हैं। वो तो हमारा अधिकार, हमारा हक मत लीजिए, हमारे से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है, तो वो अधिकार को ना मारते हुए मुझे पता है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 8,000 करोड़ से कुछ नहीं होना है। 800 एमपीओ के 8,000 करोड़ से ये महामारी को निपटी नहीं जा सकती है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फंड हमें लगेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से। हमारे क्षेत्र को जब फ़ोन आते हैं, ये महामारी में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में जब एम्बुलेंस देने की बारी आई, जिस तरीके से एक सांसद महोदय ने अभी बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की नॉर्म्स आए हुए हैं, तो हम आपका फंड अभी आपको नहीं दे सकते। मुझे बताइए, जब ज़रूरतमंद को हम एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे तो ये महामारी से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जैसे लोगों को अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस से लेके, ऑक्सीजन से लेके, वेंटिलेटर से लेके बात करने के लिए और काम करने के लिए और ये फंड देने की बहुत ज़रूरी है। आप हमारी सैलरी पूरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार आप हमसे मत लीजिए। इतनी विनंती आप लोगों से करते और ये बिल को सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं 1-2 पॉइंट मेरे हैं, अगर मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, सभी के पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं चाहे 30% की जगह हमारी सैलरी 60%, 70% काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का पैसा जो एमपी लैड्स है वो पब्लिक की मनी है। वो पब्लिक का पैसा रोकने का कोई उचित कारण नहीं बनता। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा है, हम माइक्रो लेवल पर आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इसके लिए पैसा दो, और कुछ गाइडलाइंस आए एमपी लैड्स के लिए, लेकिन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने टैक्स का पैसा दिया उसको तो कम से कम वापस मिलना चाहिए लोगों को। और सांसद जो हैं वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, अब किसको कोई ग्रांट भी हम कोई सैंक्शन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए फिर हमें लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाकर चुना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही हमारे भत्ते जहाँ हमें मिलने वाली सहूलतों को कम कर दो, काट दो, ख़त्म कर दो, लेकिन जो 2.5 करोड़ जो हर 6 महीने बाद 5 करोड़ जो, बल्कि मैं तो चाहता था 25 करोड़ किया जाता उसको, जो अभी 5 करोड़ है 1 साल का। तो मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी मैं हाउस का सेंस भी यही है कि एमपी लैड्स जारी होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो पैसा है लोगों पर ही लगा सके। सर, थैंक यू sir for allowing me to speak. I've just got two very good quick points. This was a government that came to power on the back of accountability and transparency. In the past 6 years, we've had very little of that from the government. The one thing I would like to point out that the MP lads is perhaps the only thing where MPs are directly accountable to their constituents. When we come into power, when we are voted in, we promise certain things. Each time we go back to our area and we don't deliver, people ask us. The 2.5 crores that we get for the first 6 months, it is only after we produce utilization certificates for the work done that the other 2.5 crores is released. So there is no bigger or greater example of accountability and transparency than this. And by taking this away, I think the government is doing the country a great disservice. It not only owes us answers, but all the constituents in this of ours are owed answers by the government. And so I would request the House to speak in one voice, which we have done already, and I would request the government to take heed of that voice and to please reinstate MP lads. Thank you. Thank you.
Thank you, sir. I agree with the sense of the House that we are all in one voice, agreeing that we are completely open and supportive. It's probably a drop in the ocean, our salary cut, but we all want to stand united in this choice. But I would like to flag 3 limited points to this government. Obviously, that the Central Vista, I was just calculating, the cost of it is 20,000 crores. And the amount of money that it is, 800 MPs, 12.5% of the cost is going to be. So it's 12.5 crores. So it's 10,000 crores you're saving for our MP lads to build a building which we are not asking. The mic. Or cut his MP lads. You can take a vote here that would you want a Central Vista or an office, or do you want a ventilator and a good hospital and a school in your constituency? I think it's a given. I don't think even it's not even rocket science. So I urge this government to come clean on it. One more question I want to ask. I don't want to repeat. We are all in one house. It is. I just want to ask this. I remember when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister and the late Honorable Pranab Mukherjee was the finance minister. He had an austerity measure drive that time. I want to ask this government, why are you not reducing your government expenditure to make sure that the costs come down? What is it? And the monies of the MP Care Fund. It's, first of all, there is a Prime Minister's Relief Fund. Why does it need to be superseded by one PM Care Fund? I mean, I really don't know the logic. And after that, you cannot even question it. So what is the logic of, and why no transparency? This whole government constantly talks about transparency. What do they have to hide that they needed to create one more layer and have this? They're reducing subsidies. Look at crude oil. Crude oil globally is going down. In India, petrol and diesel prices are going up. What is the logic? So can somebody come clean in this government and guide us? So Yes. I urge to, in one hand, that we are completely happy to give up our salaries. MP lads need to be calm, and this entire Central Vista project must be cancelled right now, and and more ventilators must be brought for the common man in this nation. Thank you very much. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।